एक बहुत बड़ा टास्क आ गया तो उसे देख के घबराना नहीं होता। जो आपको देख के लग रहा था कि यार ये कैसे होगा, वो आराम से हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, बचपन में हम सबने सुनी थी। याद है आपको कि एक एक आदमी के 4 बेटे होते हैं। एक आदमी के क्या होते थे, 4 बेटे होते थे, और वो चारों जो हैं अपनी अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे थे। फिर वो जो पिता था इन चारों बेटों का, वो एक दिन बीमार पड़ा, वो बूढ़ा होने लगा। और जब वो बूढ़ा होकर बीमार पड़ने लगा तो उसने देखा कि ये तो जो है सब कुछ बर्बाद कर देंगे, या फिर इन्हें कोई बर्बाद कर देगा, इन्हें कोई आसानी से जो है लूट लेगा या तोड़ देगा, कुछ भी हो सकता था ऐसा। तो इसको अपने चारों बेटों को क्या करना था, एक साथ रखना था, ताकि ये साथ मिलके स्ट्रोंग बन के आगे बढ़ सके। तो इसने क्या किया, जब ये बूढ़ा बिल्कुल ऐसे अपनी आखिरी स्टेज पे था, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया एज अपनी अंतिम इच्छा कि आप मेरे पास चारों आओ, मेरे साथ कुछ समय बिताओ। तो जब इसने अपने चारों बेटों को बुलाया तो बेड पे लेटा हुआ था ये, इसने कहा कि जाओ बाहर से क्या लेके आओ, एक लकड़ी का बंडल लेके आओ, लकड़ी का बंडल लेके आओ। तो इसमें से कोई गया इनका बेटा, और वो जो है क्या करके ले आया, लकड़ी का बंडल ले आया। फिर इस बूढ़े बाप ने इन्हें कहा कि इस बंडल को तोड़ के दिखाओ। ठीक है, सब ने एक एक बेटे ने इनके ट्राई किया, सब ने पूरी ताकत लगाई। ठीक है, बट किसी से भी ये बंडल टूटा नहीं। सब ने अपनी पूरी ताकत लगाई बट किसी से भी ये बंडल नहीं टूटा। फिर इनके पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, नहीं टूटा, एक काम करो, इस बंडल को खोल लो, इसमें से लकड़ियाँ निकाल लो और फिर उन्हें एक एक करके तोड़ो। फिर क्या था, फिर उन्होंने ऐसे ही किया, बंडल को खोला, बंडल को खोलने के बाद एक एक लकड़ी ऐसे तोड़ी और फटाफट फटाफट सारी लकड़ियाँ टूट गई। तो बच्चों को समझ में नहीं आया कि इस चीज़ से हमें क्या सिखाना चाहते हैं उन पिताजी। तो पिताजी ने लास्ट में एक बात जो कही, जो मोरल था उस कहानी का, वो तो क्या था, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, या फिर यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ। हिंदी में इसको मुझे याद है अभी भी, क्या था, पूरी वो लाइन याद है मुझे, कि एकता में बल है। तो वो क्या सिखा रहा है अपने बच्चों को यहाँ पे कि अगर तुम चारों अलग अलग रहोगे तो कोई भी आके तुम्हें तोड़ सकता है, बट अगर तुम चारों एक साथ रहो, जैसे ये सारी लकड़ियाँ जब एक साथ थी तो तुम इन्हें तोड़ नहीं पाए, तुमने अपनी पूरी ताकत लगाई, बट जब ये अलग अलग हो गए तो इन्हें तोड़ना बहुत आसान था। ठीक है, तो उसने अपने बेटों को ये चीज़ समझाई कि तुम चारों एक साथ इकट्ठे रहोगे तो जो तुम्हारी ताकत होगी वो इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें कोई आके तोड़ नहीं सकता बाहर से फोर्स। तो तुम चारों एक साथ रहो। फिर इन सब ने जो है अपना बाकी का जीवन साथ व्यतीत किया। तो ये इसका मोरल था कि एकता में बल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ब्रेक थिंग्स डाउन जो पॉइंट है तीसरा, जब आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हो तो वो यही है कि जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे होते हो ना, तो थोड़ा सा आपको ब्रेन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर आपके पास कोई एक बड़ा टास्क आ गया, एक बहुत बड़ा टास्क आ गया, तो उसे देख के ना घबराना नहीं होता। एक बहुत बड़ा टास्क आ गया तो उसे देख के घबराना नहीं होता। जैसे वो बहुत बड़ा बंडल आ गया था तो उसे देख के आप घबरा जाओगे कि यार इसे कैसे तोड़ूंगा मैं। तो उसे मत तोड़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ वाइजली। और ये जो बड़ा टास्क है ना, ये इतना बड़ा, इसको ऐसे छोटे 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 इसके हिस्से कर लो और फिर इन छोटे छोटे हिस्सों को अकम्प्लिश करो। पहले इसको कर दिया, फिर उसको कर दिया, फिर वन बाय आप जब देखोगे ना कि आपने सारा कर दिया, आपने पहले इतना हिस्सा कंप्लीट किया, फिर आपने इतना हिस्सा कंप्लीट किया, फिर इतना कंप्लीट किया, फिर इतना, तो ये ओवरवेलमिंग नहीं रहेगा। ठीक है, मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है अब आगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो जो है आप समझदार हो। तो हमें क्या करना है, छोटे चीज़ों को, बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना है और उनसे तोड़ने के बाद उन्हें एक एक करके अकम्प्लिश करना है। और आपको रियलाइज़ होगा कि थोड़े ही टाइम में आपका वो टास्क जो बड़ा था, इतना जो आपको देख के लग रहा था कि यार ये कैसे होगा, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक थिंग्स डाउन, जो बड़े टास्क होते हैं उन्हें छोटा करके तोड़ लिया होता है। तो